स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब ये न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम के दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन बाइबल में ये लिखा है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, कोई प्यासा है तो मेरे पास आए कर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन की जल की नदियाँ बहलेगी। क्या आप अपने जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई को जानना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहता है, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले अपने मन को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए। ओ कलवरी, ओ कलवरी, प्रेम की धारा ओ की गिरी, प्रेम की धारा ओ की गिरी। प्रेम की धारा ओ की गिरी, प्रेम की धारा ओ की गिरी, ओ कलवरी। पापमय जीवन
तूने देखा, आया तू खातिर मेरे लिए, पाप में जीवन जब तूने देखा, आया तू खातिर मेरे लिए, लहू बहाकर पाप क्षमा कर, लहू बहाकर पाप क्षमा कर, मारा गया वो कलवरी में, ओ कलवरी, ओ कलवरी, प्रेम की धारा ओ की गिरी, प्रेम की धारा ओ की गिरी, ओ कलवरी। देखा नहीं ऐसा करुणा जगत ने, प्रेम वैसा किया उसने, देखा नहीं ऐसा करुणा जगत ने, प्रेम वैसा किया उसने, शीश नवाते सन्मुख तेरे, शीश नवाते सन्मुख तेरे, जिसकी निशानी ओ कलवरी, ओ कलवरी, ओ कलवरी, प्रेम की धारा ओ की गिरी, प्रेम की धारा ओ की गिरी, ओ कलवरी। प्रभु यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ और मधुर नाम में सबको जय मसीह, नमस्कार। आज के कार्यक्रम में भी आपका बड़े आनंद के साथ हम स्वागत करते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में से सोचने लायक सवाल की ओर मैं आपका ध्यान लेना चाहता हूँ। हमने अभी तक 3 सवालों को देखा और आज मैं आपका ध्यान चौथे सवाल को ओर लेना चाहता हूँ, जो हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसके 10वें पद में पढ़ते हैं। इसका संदर्भ हमें प्राप्त होने के लिए क्या मैं ये शास्त्र भाग आपके साथ आपके सामने पढ़ूं? कृपया ध्यान से सुनिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पत्थरवाह करे। सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप न करना। पढ़े हुए वचन के ऊपर परमेश्वर की बहुतायत की आशीष हो। इस भाग से मैं 10वें पद की ओर आपका ध्यान लेना चाहता हूं, जहां पर हम ये सवाल प्रभु यीशु मसीह के मुंह से इस कुकर्म में व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री के साथ
वार्तालाप करते हुए किया हुआ पढ़ता हूं। लिखा है, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? Hath no man condemned thee? क्या सवाल है मेरे प्रियो। जब इस विषय की ओर मैं आपका ध्यान आज लेकर बात करूं तो मैं केवल 3 बातों में इसको समझना चाहता हूं। सबसे पहली बात, यीशु मसीह का समझना, यीशु मसीह का समझना। दूसरी बात, यीशु मसीह का सुलझाना, यीशु मसीह का समझना, यीशु मसीह का सुलझाना और यीशु मसीह का संभालना। 3 बातों की ओर। सबसे पहली बात, मैं यीशु मसीह का समझना, इसकी ओर आपका ध्यान लेना चाहता हूं। मेरे प्रियो, हमेशा याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन और प्रभु यीशु मसीह का चरित्र इस प्रकार से था जिस पर कोई दोष नहीं लगा सकता था। इतना होने के बावजूद उनके भी शत्रु थे, विरोधी थे, जो उनके पीछे हमेशा लगे रहते थे। मेरे प्रियो, आज भी वे उसे परखने के लिए और उसे पकड़ने के लिए इस स्त्री को जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी लाकर यह सवाल उनसे करने के पश्चात प्रभु यीशु मसीह ने सारी बातों को कैसे सुलझाया, इसको मैं यहां पर पढ़ता हूं। जब मैं प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के बारे में उनके जीवन चरित्र में पढ़ता हूं तो पता चलता है कि यीशु मसीह ने जो कुछ किया, जब भी किया, बड़े दयालु मन के साथ किया, करुणा से भरे हुए हृदय के साथ किया। आप कितने उनके सेवकाई के घटनाओं को आप पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा हर बार यीशु मसीह दयालु, यीशु मसीह एक प्रेम करने वाला, यीशु मसीह सही ढंग से सारी परिस्थितियों को सुलझाने वाला करके हम देखते हैं। अब इतने सारे विरोधी हमेशा इस प्रकार से यीशु मसीह के पास आते हुए भी यीशु मसीह ने इस विषय को कैसे संभाला, कैसे सुलझाया, इसकी ओर मैं आज आपका ध्यान लेना चाहता हूं। वो इसलिए क्योंकि यीशु मसीह आज भी दयालु है, आज भी वो पाप क्षमा करने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, शायद आप इन बातों को सुनते वक्त कहेंगे, यीशु मसीह के प्रेम के बारे में या यीशु मसीह के दया के बारे में इतने सारे उदाहरण पवित्र शास्त्र बाइबल में दिए हुए हैं कि जब कभी वो यीशु मसीह लोगों की तरफ देखते थे, उनको खोई हुई भेड़ के समान पाते थे। कितने सारे तो यीशु मसीह के पास बीमार लोग आए, जो कोढ़ी थे वे आए, कितने सारे तो भूत प्रेत से या दुष्टात्माओं से घेरे हुए ऐसे लोग आए, और कभी तो एक विधवा जो अपने पुत्र को गाड़ने के लिए जा रही थी, और ऐसी परिस्थिति में यीशु मसीह ने उसकी सहायता कैसे की। इतने सारे उदाहरणों से पवित्र शास्त्र बाइबल भरा हुआ मैं पाता हूं। हर परिस्थिति में दया और करुणा करने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने पेश किया हुआ है। मैं इस बात को आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि इतना दयालु होते हुए यीशु मसीह को देखने के पश्चात उसके विरोधियों ने भी एक बार उनसे कहा था, ये तो पापियों का मित्र है, पापियों का मित्र करके उनको कहा गया। क्या मैं आज आपसे कहूं, यीशु मसीह आपकी मेरी हर परिस्थिति को समझकर हमारा मित्र बनकर हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। इन बातों को समझाने के लिए मैंने कहा 3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले, यीशु मसीह का इस परिस्थिति को समझना। आप देखिएगा, जब इन लोगों ने वो स्त्री को व्यभिचार में पकड़ते हुए यीशु मसीह के सामने लाकर खड़ा किया, मसीह ने पाया कि यह स्त्री उचित रूप में निंदा के योग्य थी, क्योंकि उसको कुकर्म करते हुए उन्होंने पकड़ा हुआ था। जो हुआ था वो सही ढंग से हुआ था। और लेवी व्यवस्था 20वां अध्याय और 10वां पद पढ़े, या व्यवस्था विवरण उसका 22वां अध्याय उसका 22 और 24 पद पढ़े, नियम शास्त्र के अनुसार ऐसे व्यक्ति को पत्थरवाह कर कर मारने की आज्ञा मूसा ने जरूर दी थी। और ये स्त्री को तो सही उस कुकर्म के करते हुए परिस्थिति में पकड़ा गया था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वहां पर हम पढ़ते हैं, ऐसी बातों में इतना सब कुछ होने पर हमारे मन में आज एक सवाल आएगा, इस स्त्री के बारे में पढ़कर हम क्यों सुनना चाहते हैं, क्यों इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं? उसमें और मुझ में क्या अंतर है, क्या फर्क है? 1 मिनट मेरे साथ विचार करके देखिएगा। यह स्त्री ने क्या गलत किया था? उसने व्यभिचार किया था और उस कुकर में वो पकड़ी गई थी। भयंकर पाप उसने किया था। मेरे प्रियो, उसमें और हमारे में क्या अंतर है? हम यदि उसके बारे में पूछेंगे तो
अभी मैंने जो दो संदर्भ बाइबल से बताए उसके अनुसार हम कह पाएंगे कि उसने नियम शास्त्र का उल्लंघन किया, अवज्ञा किया। उन बातों को सुनते हुए, जानते हुए उसने अनसुना किया, अपने जीवन में उसके विषय में विचार नहीं किया, गौर नहीं किया। मेरे प्रियो, यदि ये बात उसके बारे में सच है तो आप अपने बारे में और हम लोग हमारे हरेक के बारे में क्यों न सोच सके। मेरे प्रियो, यहां पर इन बातों को देखते हुए जैसे ये स्त्री ने इन सारे गलत बातों को करके परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया, पाप किया करके हम कहते हैं, अपने बारे में सोचकर देखिएगा, क्या हमने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया? कौन से गलत कामों के बारे में मैं कहूं, इतनी सारी बातें। क्या हमने कभी परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लिया? क्या हमने कभी परमेश्वर से प्रेम करो इस आज्ञा का पालन सही ढंग से किया? क्या हमने कभी झूठ बोला? क्या हमने कभी लुचपन किया? क्या हमने कभी कोई गलत काम किया, गलत व्यवहार किया, गलत सोच विचार किया? इन सारी बातों को यदि हम तुलना करके देखें तो पता चलता है कि हम सब एक समान परमेश्वर के सामने दोषी ठहरते हैं। परमेश्वर के सामने हमने भी परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया हुआ है, आज्ञा का माना नहीं है, आज्ञा को अपने जीवन से टाल दिया है। जैसे ये स्त्री ने किया वैसे हम में से हरेक ने किया है। मेरे प्रियो, मैं ये बात को साबित करना चाहता हूं कि परमेश्वर के दृष्टि में हम सब ने पाप किया है, हम सब परमेश्वर के दृष्टि में दोषी है। लेकिन ऐसी बातों के होने के बावजूद यहां पर जो विशेष बात, यीशु मसीह ने इस बात को कैसे सुलझाया। हम वहां पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया। मेरे प्रियो, जब तक हम अपने आप के पाप, अपने स्वयं के पाप को, अपने स्वयं को गलती को नहीं देखते हैं, मेरे प्रियो, तब तक परमेश्वर की जो सत्य बात है उसकी ओर हम ध्यान नहीं देते, उस बात को हम टालते हैं और अपने जीवन से दूर रखते हैं। अब देखिएगा, इन शास्त्री फरीसियों ने उस स्त्री को उस कार्य में पकड़ा और यीशु मसीह के पास लाया। अब यीशु मसीह से सवाल किया, मूसा तो ये कहता है, आप क्या कहते हो? मूसा कहता है पत्थरवा करो, आप क्या कहते हो? जब ऐसा सवाल यीशु मसीह के सामने रखा गया तो सच में देखा जाए तो ये फरीसियों को वो स्त्री की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह को कितनी चिंता थी आप सोचकर देखिएगा। अगर यीशु मसीह कहे नहीं, ये स्त्री को पत्थरवाह नहीं करना चाहिए, तो वे लोग क्या कहते थे? अरे ये तो झूठा है, ये तो मूसा का नियम शास्त्र नहीं मानता है, ये तो मूसा ने जो कहा था कि उसके जैसा एक भविष्यद्वक्ता आएगा वो मसीहा रहेगा, मतलब ये मसीहा नहीं है। मूसा ने कहा हुआ ये भविष्यद्वक्ता नहीं है। उन्होंने, यदि यीशु मसीह कहे ना, इसको पत्थरवा ना करना, तो तुरंत उसको छोड़कर झूठा ठहरा कर वहां से निकल जाते। और यदि यीशु मसीह कहते हां इसको पत्थरवाह करना, तो क्या होता? तुरंत वे रोमी सरकार के पास जाकर कहते, देखना आपने इस प्रकार से जो सारी व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर रखा है, आपके खिलाफ काम करने वाला यीशु मसीह वहां पर है, वो आपके खिलाफ, आपके राज्य के खिलाफ, आपके अनुशासन के खिलाफ वहां पर लोगों को बता रहा है, वो स्त्री को पत्थरवाह करने के लिए कह रहा है, आपके सारी व्यवस्था को वो नहीं मानता है। यीशु मसीह वहां पर क्या हो जाते? मेरे प्रियो, यीशु मसीह वहां पर झूठे ठहरे जाते, फिर भी वो वहां पर अप्रसिद्ध हो जाते और फिर भी वो वहां पर पकड़े जाते। दोनों तरफ से हां बोले तो भी समस्या है, ना बोले तो भी समस्या है। ऐसी परिस्थिति में यीशु मसीह ने क्या किया, इसकी ओर मैं आपका ध्यान लेना चाहता हूं। देखिएगा यीशु मसीह ने क्या किया। मैं पढ़ता हूं, यीशु मसीह ने नीचे झुककर वहां पर उंगली से कुछ लिखने का काम किया हुआ है। क्या लिखने का? मैं सोच रहा था यीशु मसीह ने अपनी उंगली से क्या लिखा होगा। वैसे तो इसके पहले भी लिखा था, हां, उस पत्थर के ऊपर लिखकर 10 आज्ञाओं को परमेश्वर ने दिया था। बलशेजर राजा के उस दीवार के ऊपर मने मने तकेल उफारसिन लिखकर परमेश्वर ने वहां पर उससे वार्तालाप किया था। अब तीसरी बार मैं पढ़ता हूं कि यीशु मसीह उंगली से वहां कुछ लिख रहे थे, लेकिन वे लोग क्या लिख रहे थे वो जानना नहीं चाहते थे, लेकिन यीशु मसीह को बार बार पूछते थे। तब उन्होंने कहा, आप में से जिसने पाप नहीं किया हो वो पहला पत्थर उसके ऊपर फेंके। तो क्या हम पाते हैं? जो तुम में निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। छोटे से लेकर बड़े तक वहां से निकले हुए, उठे हुए, निकल गए हुए हम पाते। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपने सारे दोषियों को, उस स्त्री के ऊपर दोष लगाने वालों को
चुप किया हुआ हम देखते हैं। एक वाक्य में, सामर्थ्य के वाक्य में सारी बातों को चुप करवा दिया। क्या मैं कहूं आपको, यीशु मसीह आज भी आपके मेरे दोष को मिटा सकते हैं। यीशु मसीह आज भी हमारे दोषियों को, द्रोहियों को, विरोध करने वालों को चुप कर सकते हैं। आज कितने दिन से मनुष्य अपने मस्तिष्क में, अपने विचार में सारे पाप के दोष को, दोष के स्मरण को, गलतियों को और जो गलत गलत काम किए इनके सारे सोच विचार में जकड़ा हुआ, पकड़ा हुआ, अटका हुआ हम पाते हैं। उनका मन उनको खाता है, रात को नींद नहीं आती है। ऐसे दोषों से मनुष्य का जीवन भरा हुआ है। ओनली क्राइस्ट कैन साइलेंस ऑल एक्यूजेशंस एंड ऑल एक्यूजर्स। यीशु मसीह आपके सारे दोष को और दोष लगाने वालों को चुप कर सकता है। मैं कहना चाहता हूं, जो उन्होंने इस स्त्री के लिए किया वो यीशु मसीह आज आपके लिए भी कर सकते हैं। कितने लोग इन बातों में मिजरेबल या खेदित या दुखित हो चुके हैं। क्या आप इससे छूटना चाहते हैं? यीशु मसीह ने वही काम इस स्त्री के जीवन में किया, वो आपके और हर एक व्यक्ति के जीवन में इसी प्रकार से कर सकते हैं। यीशु मसीह ने इसके द्रोहियों को छोड़ा नहीं, उनको टाला नहीं, बल्कि उनका सामना किया। यीशु मसीह आपके मेरे दोष को और दोषियों को भी, दोष लगाने वालों को भी प्रियो सामना कर सकते हैं और उनको चुप कर सकते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? ना केवल परिस्थिति को समझ लिया, ना केवल परिस्थिति को सुलझाया, बल्कि वो स्त्री को संभाला। उस स्त्री से यीशु मसीह ने कहा, जा और पाप मत कर, गो एंड सिन नो मोर। क्या वो शब्द था? यीशु मसीह का वही शब्द आज आपके लिए और मेरे लिए है, जाओ और पाप मत करो। मेरे प्रियो, इस बात को लेकर यदि आप और मैं अपने सारे दोष को, अपराधों को, गलतियों को मानकर यीशु मसीह के पास आए, उन्होंने जैसे स्त्री को कहा, आज आपको कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? कहां है तेरे दोषी? सब निकल गए, एक भी वहां पर नहीं था। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, जा, मैं भी तुझे माफ करता हूं। क्यों कह सकता है मालूम है? क्योंकि उसके सारे पापों को, दोष को, अपराध को यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेना था, सलीब के ऊपर अपनी जान देनी थी और उसको इन सारे दोषों से माफ करने का अधिकार उसका था। वो स्त्री ने उसके नियम का उल्लंघन किया था। आप और मैं पापों में और दोष में जब रहते हैं, हम उसका उल्लंघन करते हैं। हमारे दोषों से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह सलीब पर मारे गए। यीशु मसीह आपके और मेरे लिए गाड़े गए। यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठे। क्या आज आप एक मिनट विचार करके इन सारे दोष स्मरण से, इन सारे विचार स्मरण से, इन सारे गलत बातों को जो अपने मन में बोझ करके इतने दिन से आप लेकर जा रहे हैं, मैं नहीं जानता हूं कौन सा पाप है, कौन सा गलत काम है, कौन सा दोष का स्मरण है, कौन से गलत विचारों को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्रियो, इन सारे स्मरण को, दोष को धोकर यीशु मसीह आज आपको शुद्ध कर सकते, मुक्त कर सकते हैं। उन्होंने सवाल किया था, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? प्रभु, नहीं दी। जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता हूं। मेरे प्रियो, आज तो दंड से हम बचे हुए हैं, लेकिन याद रखना, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। ये आज न कल हर एक मनुष्य को पाप में पैदा हुआ, पाप में जी रहा है, पाप की मजदूरी को भुगतना पड़ेगा। उससे छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने आपके मेरे पाप को अपने ऊपर लिया। यीशु मसीह सलीब पर मारे गए, गाड़े गए और जी उठे। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और पहला पद लिखा हुआ है, जो कोई यीशु मसीह में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। क्या आप यीशु मसीह में आना चाहेंगे? क्या आप अपना जीवन यीशु मसीह को दे देंगे? क्या उसको अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके अंगीकार करेंगे? ये स्त्री खुश होकर, आनंदित होकर, छुटकारा पाकर, पाप से और दोषियों से छुटकारा पाकर वहां से स्वतंत्र होकर आनंद से चली गई। वही आनंद प्रभु आज आपको दे सकता है, वही खुशी प्रभु आपको लौटा सकता है, वही दोष मरण को प्रभु मिटा सकता है। क्यों इसमें हम आगे बढ़े? आइए यीशु मसीह के चरणों पर और आज ही कहे, प्रभु, इन सारे दोष स्मरण और बोझ को मैं लेकर आपके सलीब के तले आता हूं। मुझे माफ कर प्रभु, मेरे गुनाहों से माफ कर। यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। मैं विश्वास करता हूं, करती हूं और अभी मेरे हृदय में मेरा प्रभु, मेरा मुक्तिदाता करके अंगीकार करती हूं। कहां है? सारे निकल गए।
आपके जीवन में भी ये सारे निकल जाएंगे। प्रभु ये समझने के लिए आपकी सहायता करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हमारे सिरों को झुकाए, आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर, तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। क्या घटना, क्या स्त्री, क्या अपराध, क्या पाप स्मरण, लेकिन आपने छुड़ाया, स्वतंत्र किया। हे प्रभु, इतने दिनों से हमारे सुनने वाले में से जो कोई इस दोष स्मरण में अभी तक पड़े हुए, प्रभु आपके वचन के द्वारा होने दे जैसे ये स्त्री यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा पाई। हमारे प्रिय श्रोतागण, हमारे दर्शकों के ऊपर अपनी दया को तू प्रकट कर। होने दे जो कोई आज अपनी छाती को पीटकर मैं पापी हूं, गुनहगार हूं कबूल करे प्रभु, और कबूल करके यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा करके मन से विश्वास करे और मुंह से यीशु को अपना प्रभु करके अंगीकार करे। प्रभु सारे दोष स्मरण को तू मिटा दे। अपनी आशीष और अनुग्रह हमारे प्रिय दर्शकों के ऊपर दे। हम प्रार्थना करते हैं, प्रियजनों को अपनी आशीष दे। ऐसी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। क्या परमेश्वर ने इन वचनों द्वारा आपसे बातें किया है? क्या आप इस बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं या अपने प्रार्थनाओं के विषयों को बांटना चाहते हैं? तो हमसे निसंदेह संपर्क करें। हमारा पता लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट, नवभावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 098925807444। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार संध्या 6 बजे, हर बुधवार संध्या 6:30 बजे और हर शनिवार सुबह 8 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। नमस्कार।